देखिए हुआ क्या है, अगर आप 15 मिनट के चार्ट पे जाओगे, थोड़ा सा मार्केट को समझने की कोशिश कीजिएगा सर, ऐसे ना आने वाला। थोड़ा सा मार्केट को समझने की कोशिश कीजिएगा एवरेजेस की सहायता से कि मार्केट किस तरीके से अपने अपना बिल्ड करता है। पहली बात तो शुरू की 2 कैंडल पे आपको ट्रेड लेने लायक था ही नहीं। आप लोग जान रहे हो यहाँ पे क्या टर्म लग रहा है, कौन सा टर्म लग रहा है यहाँ पे? ट्रैप का, ये तो ट्रैप था ना। हाँ, ट्रैप था। तो मैं यही देख किनारा रहा का था, वेट कर हाँ मैं यही देख रहा था कि इसने कर दिया है ट्रैप। बहुत क्लियर ट्रैप किया था इसने, जो बहुत सुंदर ट्रैप किया था 15 मिनट के चार्ट पे। तो सोचा चलो इसको नीचे आने तो देखते हैं। तो मेरा यही था कि अगर ये 50 की मूविंग एवरेज के ऊपर गैप अप मार के निकला है तो यहाँ तक हो सकता है आए, ये हो सकता है आए। उसी बीच में रेनको भी देख रहा था, तो रेनको पर तो पहले से ही बाई था, रेनको पर इसने कल ही बाई दे दिया था। लेकिन ये मैं सोच रहा था कि नहीं, रेनको अगर ये थोड़ा सा रिट्रेस कर रहा है तो रेनको में भी रिट्रेसमेंट आनी चाहिए। तो रिट्रेसमेंट थोड़ी सी आई थी रेनको में, जिसको सब लोग कहते हैं रिपेंट, REPAINT, जिसको सब लोग बोलते हैं रिपेंट। रिपेंट देखिए यही हो रहा है रिपेंट। अब ये कैंडल ऊपर जाएगी या नीचे आएगी अभी इसने डिसाइड नहीं किया है, तो यही रिपेंट, इसी को रिपेंट बोलते हैं सर, और कुछ नहीं बोलते। तो जिन लोगों के दिमाग में ये बात घुसी हुई है कि नहीं रेनको रिपेंट होता है, ऐसा होता है वैसा होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब ये जो कैंडल बन रही है, अगर ये कैंडल ऊपर जाएगी तो रेनको कैसे कैंडल बनाएगा? हाँ ये है कि रेनको जो है वो आपको प्राइस वाइज क्लियर डायरेक्शन देगा, जो आज सवेरे रेनको ने दिया था, जो आज सवेरे रेनको ने दिया था। एक 19,000 का पुट भी देख लेते आज के दिन कहाँ पे चल रहा है। 19,000 का ई अक्टूबर, अब इसको 1 घंटे पर देख लीजिए। कल देखिए हम लोगों ने, अब थोड़ा सा देखिएगा, मैं आपको यहाँ पर बताना यही चाह रहा हूँ, इस रिपेंट वाले डिस्कशन पर मैं आऊंगा। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हम लोगों ने इसको शायद 55 या 60 रुपए पर 55 या 60 रुपए के आसपास, इसी के बीच की प्राइस में इसको हम लोगों ने बाई किया था। यही था ना सर, प्राइस तो यही थी ना? क्यों? क्या यस सर। यही प्राइस? अरे मैम नमस्कार मैम, नमस्ते सर। प्राइस यही थी। आज हमारी निफ्टी ने कितना गैप अप मारा? 19,450 से लेके 19,520, 70 पॉइंट का गैप अप मारा है निफ्टी ने। क्या बेटू? 70 पॉइंट का गैप अप मारा है निफ्टी ने आज। अब इस ऑप्शन का आप डीके देख लो, डीके मतलब ये ऑप्शन कितना घटा, खुला ही 62 पे ये, और अभी भी निफ्टी ऊपर चल रही है, और अभी भी ये यहाँ पर आके, अभी भी ये यहाँ पर आके रुका हुआ है। इसका लास्ट जो इसने लो मारा है, ये 38 रुपए का लो मारा है। तो 55 माइनस 38 कर दो आप, 55 माइनस 38, तो 15 में से 8 गया 7, और 4 में से 3 गया 1, 17 पॉइंट माइनस आप इसमें चल रहे हो। अगर आप इस ट्रेड में हो तो आप 17 पॉइंट माइनस चल रहे हो। ध्यान रखिएगा, जो मैं बताना चाह रहा हूं वो चीज ध्यान में रखिएगा। आप लोग जो है या मैं, इसमें 17 पॉइंट माइनस चल रहे हैं मात्र। 17 पॉइंट का एक लॉट मतलब हो गया आपका नियर अबाउट 900 रुपए के करीब, 900 रुपए के करीब। तो आप इसकी मेटलर्जी को समझो। ये वाला जो आपका प्राइस बन रहा है सर, आप इसको समझो कि ये क्यों ऐसा है, ये क्यों ऐसा है। अब आप इसके डे चार्ट में जाओ, अभी रिपेंट पर आते हैं, डे चार्ट पे आइए। डे चार्ट पर अभी भी इसने 20 की मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजर नहीं दिया है। क्लोजर मतलब क्या? CLBS क्लोजर, CLBS क्लोजर, CLBS क्लोजर मतलब क्या कि क्लोजिंग बेसिस, इसके नीचे यहाँ पर एक कैंडल ऐसे क्लोज होनी चाहिए, वो अभी इसने नहीं दिया है। तो अभी भी इसके अंदर, कहने का मतलब अभी भी इसके अंदर दम है, दम है अभी भी इसके अंदर, अभी भी इसके अंदर दम है।
काम करने का, मैं ये बताना चाह रहा था। अब आइए आते हैं रिपेंट वाले इशू पे। अब देखिए ये कैंडल बन रही है आपकी भैया, ये कैंडल आपकी बन रही है। क्या हो गया? अब देखिए क्या कौन कौन तुमको बोल दिया। चलो तो अभी भी ये कैंडल बन रही है। तो अब देखिए अभी आपके सामने ये कैंडल यहां तक आई थी, ये कैंडल यहां तक आई थी, फिर ये ऊपर जा रही है, फिर ये ऊपर जा रही है। इसका मतलब क्या, अभी इस कैंडल का बनना बाकी है। अगर 15 मिनट के चार्ट पे देखेंगे तो अभी इस कैंडल का बनना बाकी है, और इसी को अगर आप 30 मिनट के चार्ट पे देखेंगे तब भी यही दिखाएगा। मैं जस्ट रेनको वाला जो आपके दिमाग में जो वो है एक लोगों ने घुसा के रखा है कि नहीं ये रिपेंट होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। रिपेंट का मतलब यही है। मैं रिपेंट को आपको अलग तरीके से समझा रहा हूं। रिपेंट का मतलब साहब यही है कि ये कैंडल बन रही है, बिगड़ रही है, फिर बन रही है, फिर बिगड़ रही है। तो इधर बगल में मेरे मोबाइल पे रेनको चल रहा है, मैं उसमें देख रहा हूं कि क्या हो रहा है। क्योंकि ये प्राइस जब फ्लक्चुएट कर रहा है ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, जब तक ये प्राइस फिक्स नहीं हुआ तब तक, हाँ ये है कि रेनको ने आपको सिग्नल दे दिया है, रेनको ने आपको सिग्नल दे दिया है, ये चीज है। बाकी सारी चाहे 50 की हो, चाहे 20 की हो, चाहे 200 की हो, बाकी सारी मूविंग एवरेज सेम काम करती है रेनको में भी। बाकी सारी मूविंग एवरेज सेम काम करती है रेनको में भी। और रेनको सवेरे से बाई है, अभी तक रेनको ने सेल नहीं दिया है, सवेरे से बाई। अब जाके वो थोड़ा सा एक कैंडल ऐसे बना रहा है, फिर एक कैंडल ऐसे बना रहा है, फिर एक कैंडल ऐसे बना रहा है, फिर एक कैंडल ऐसे बना रहा है। इट मींस क्या कि ये साइडवेज है। इसका मतलब ये भैया कि ये साइडवेज है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो ये दिमाग से आप लोग अपने निकाल दीजिए, ये आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि रेनको रिपेंट होता है। ये चार्ट भी तो आपका रिपेंट हो रहा है, ये चार्ट भी आपका रिपेंट ही हो रहा है। क्या इस 10 मिनट की डिस्कशन से किसी को कुछ समझ में आया रेनको के बारे में कि क्या है? कुछ समझे तो बताइए, ना समझे तो फिर दोहराऊं, बताइए। समझे सर। समझे ना? सर ये नॉर्मल कैंडल की तरह ही है, जैसे एक कैंडल समझो बुलिश बनी, हाँ बट वो क्लोज होते होते एकदम बेरिश हो गई तो वो रेड बन जाएगी, तो वैसे ही हाँ, रैंको में हो रहा है। वही रेनको में हो रहा है। तो जो लोगों ने अपने रिपेंट को, जो लोगों ने इशू बना के रखा है, वो एक्चुअल वो इशू है ही नहीं। सर ये जो रेंको है ना, हाँ, ये ट्रेंडिंग मार्केट में अच्छा काम करेगा, बाकी नहीं करेगा। बाकी है ना बहुत कंफ्यूज करेगा ये। आप मेरे को बताइए कि चॉपी मार्केट में क्या काम करता है? कुछ भी नहीं। चॉपी मार्केट में अगर आप, सेलर, हाँ जी, चौकी मार्केट में सेलर काम करता है। चॉपी मार्केट में सेलर काम करता है। बात वो नहीं है कि चौपी मार्केट में क्या काम करता है और ट्रेंडिंग मार्केट में क्या काम करता है। बड़ी बात यह है कि ये समझ में आ जाए कि ये मार्केट ट्रेंडिंग है या चौपी है। हाँ, बड़ी बात यह है, ये जरूरी है, समझ में आना चाहिए कि ये मार्केट ट्रेंडिंग है या चौपी है। ये आपको अपने एक्सपीरियंस से समझना पड़ेगा, और वो आपको एक दिन में नहीं आएगा सर। ये मैं आपको लिख के देता हूं, मुझे समझने में जब 15-16 साल लग गए सर, तो आपको क्यों नहीं लगेंगे बताइए? इंजीनियर डॉक्टर बनने में 6 महीना थोड़ा लगता है। तो लोग जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, एग्जाम देते हैं। 15-16 साल लगे आपको? हाँ, 20-25 साल के तो हो ही आप अभी। अरे नहीं, 20-25 साल के कहा है? 25 साल के हो गए आप, और क्या? अरे ना ना, मैंने कहा 10 साल से आप ट्रेडिंग कर रहे हो, 10 साल की उम्र से। नहीं नहीं,
हाँ मैं अपने घर में सबसे कम उम्र में सबसे ज्यादा डिग्री होल्डर हूँ। मतलब क्या है? मतलब ये है कि हमारे जैसे सब लोग LKG UKG से पढ़ते हैं ना, हाँ हमारा एडमिशन सीधे क्लास 1 में हुआ था। हमारा हाँ, तो एडमिशन ठीक सीधे है, क्लास तो 1 में ऐसा थोड़ी है कि तो 2-3 वन में साल हुआ इधर था मेरा तो बच गया, हाँ। 2-3 साल इधर वाला बच गया, उसी में एक डिग्री पूरी हुई। लॉस भी तो सबसे बड़ा गुरु है ना सर। लॉस तो खैर मैम सबसे बड़ा गुरु है। आइए बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी सेम ही स्ट्रक्चर। अब आते हैं कॉनकॉर मोटर में, जो अभी ग्रुप में अभी चल रहा था। कॉनकॉर में कॉनकॉर कॉर्प में देख लीजिए। अब साहब ने यहाँ पे ट्रेड लिया, नो डाउट, यहाँ पे ट्रेड लिया, यहाँ पे स्टॉप लॉस, नो डाउट। वेनेवर जब ये आपका बन जाए तो ये बनने का मतलब कि खत्म है मार्केट। फिर ये वाला मूवमेंट, ये वाला मूव फिर खत्म हो गया। अगर उसके बाद भी आप यहाँ पर बैठे हो तो इसका मतलब लर्निंग की जरूरत है। अगर इसके बाद भी आप यहाँ पर बैठे हो तो इसका मतलब लर्निंग की जरूरत है। बिना लर्निंग के काम नहीं चलने वाला है। देखिए, क्लासेस, कोर्सेज आपको एक रास्ता दिखा सकते हैं, रास्ते पर चलने का एक्सपीरियंस आपको खुद लेना है। हाँ, उस रास्ते पर जब आप चलोगे तो बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, बता देंगे, या जिसके साथ भी आप अटैच्ड हो वो आपको बताएगा कि ये काम नहीं करना, यहाँ से लेफ्ट से आना, यहाँ से राइट से आना, यहाँ से लेफ्ट से आना, यहाँ से राइट से आना। और सबसे बड़ी बात, अगर देख रहे हो कि कोई आगे जाके गिर रहा है, वहां पे कोई ऑब्जेक्ट है, तो आपको उससे किनारे हो गया आना है। बस यही लर्निंग है मार्केट की भैया, और कुछ ज्यादा लर्निंग नहीं। और अभी जब मैंने उनसे बात की तो मैंने बोला कि 1 घंटे पर एक बार देख लो ये 200 की मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है कि नहीं। लेकिन लॉस बड़ा था तो मैंने कहा काटो अभी इसको। मैंने सोचा कि इसको हेज करवा दूं, मैंने कहा नहीं, हेज करवाना गलती हो जाएगी इसमें, क्योंकि इसमें पहली बात तो बाई का ट्रेड बन नहीं रहा था। एक डे पे ये बहुत गंदे तरीके से सेल है। और अगर आप इसमें बाई में ये मैं केवल कॉनकॉर का ही नहीं बता रहा हूँ, ये एवरी प्राइस के लिए है सर, कि जब तक डे चार्ट पे ये 20 की मूविंग एवरेज के ऊपर एक क्लोजर नहीं है और ये कैंडल नहीं बन रही है, तब तक आपको ट्रेड नहीं लेना है, और इसी कैंडल के नीचे का 20 की मूविंग एवरेज का स्टॉप लॉस डाल के आपको ऊपर की तरफ जाना है। ये ट्रेड का इनिशिएशन ही गलत था। मेरे को अगर इस टाइप की कहीं पर भी कोई भी अगर मेरे को सस्पिशन होता है तो वो स्टॉक मैं छोड़ देता हूँ, सिंपली मैं छोड़ देता हूँ, क्योंकि ये मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं ना दे रहा है। अब ये यहाँ पर भी नीचे आएगा तो कितना नीचे आएगा, यहीं तक जाएगा नीचे। ये कौन सा प्राइस है? 700 का प्राइस है। तो क्या मैं यहाँ से 709 के लिए 700 के लिए ट्रेड करूं, अपना सारा ब्रेन इसमें मैं लगाऊं? नहीं ना, नहीं तो नहीं, नहीं तो नहीं। तो इन सब बातों को समझिए, बिना समझे काम नहीं चलने वाला है। अच्छा, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में कौन कौन से साहब लोगों ने आज निफ्टी का ट्रेड लिया था, जरा बताएं। बताएं सर, कोई है बताने वाला? कोई नहीं होता। एनी पर्सन? आदि साहब, दीपक जी, दिव्येश कटारिया साहब, विक्रम जी, जीवन जी, नेहा जोशी जी, प्रशांत विश्वकर्मा साहब? नहीं सर। किसी ने नहीं ट्रेड लिया? लोग यूट्यूब पे आके बोलते हैं कि जब ट्रेड निकल जाता है तब आप देते हो, ऐसे कैसे मान लें? 80 पॉइंट पकड़वाए फिर बोल रहे नहीं। गजब बड़े हालात धोखेबाज हैं लोग, है। बड़े धोखेबाज हैं लोग।
क्यों? ट्रेड लेके भी आपको ऐसे कमेंट। हाँ। देखिए सर, उससे क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क पड़ता है क्या? मेरा धंधा पानी तो चल ही रहा है, ट्रेडिंग चल ही रही है। आप तो पानी पनई का निकाले लेते हैं, हैं? पान पनई का निकाल लेते हैं आप हाँ, तो। पान पनई का हम लगभग रोज ही निकाल लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है सर कि थोड़ा सा ध्यान दीजिए अपने ऊपर। आपको सीखना कुछ भी नहीं है, आपको केवल 3 ही काम करना है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। गौर मैडम, आज कहाँ पर ट्रेड लिया आपने? सर हम तो 20,000 की कॉल लेके गए थे अरे वाह! और किया तो बैंक निफ्टी में ऐसे थोड़ा कुछ 20,000 की किया। कॉल लेके गए थे? 20,000 की कॉल देखते हैं। अक्टूबर। मैंने आपको कल बोला भी था। हाँ हाँ, पता है मुझे। तो कैसा रहा 20,000 की कॉल में आपका? अच्छा था सर। हाँ, अच्छा था। कितने पैसे पर लेके गए थे? कितने प्राइस पे? हम 32 रुपए पे ली थी सर हमने, हाँ, और निकले हम बस इसी के आसपास 49 के आसपास निकले। पर अब क्या है कि पहले जैसे कि करते थे ना बहुत सारे लॉट में, अब वो थोड़ी लगाम मैंने खींच ली है, अच्छा। तो 10 लॉट में ही अब कर रहे हैं। अच्छा प्रॉफिट निकल रहा होगा मैडम, अब बहुत शांति का निकल रहा होगा। मैं ना इनको हमेशा यही बोलती थी, जरूरी नहीं है इतने सारे लॉट्स में काम करना, 10 लॉट में करेंगे तो भी अच्छे बनेंगे। तो आज यही बोल रहे थे कि है ना 10 में भी करते तो अच्छा होता है। देखिए, अच्छा कुछ भी नहीं होता मैम, अच्छा और बुरा कुछ नहीं होता। देखिए, अच्छी केवल आपकी होती है चार्ट रीडिंग, चार्ट एनालिसिस, है ना? कल भी हम लोग जब बात कर रहे थे, मैंने बोला कि हाँ, कल गैप अप का वो है, डेटा यही बोल रहा है कि कल की गैप अप का। फिर मैंने सोचा कोई कॉल वॉल बना के छोड़ो यार, कल मेरा मूड नहीं कर रहा, तो मैंने बनाया नहीं कुछ। आज सवेरे मिल गया, सिग्नल मिल गया तो बना दिया। तो इसीलिए कह रहा हूं, जो मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूं ना, कि जो आपका लॉस है वो आपके क्या कहते हैं अपना लर्निंग पीस से बहुत ही ज्यादा है, बड़ा है। आपका लॉस अगर 100 रुपया है ना, 100 रुपया अगर आपका लॉस है, तो आपकी लर्निंग फीस शायद आपकी 5 रुपए हो या 10 रुपए हो। सही बता रहा हूं मैं आपको, इतने का अंतर है। तो इस बात को समझिए, इस बात को समझिए, और जब तक समझेंगे नहीं तब तक भैया काम गड़बड़ है, ये समझ के रखिएगा, तब तक काम गड़बड़ है। और निफ्टी 50 रेजिस्टेंस पे है, मोहित जी ने बोला। और मजे की बात ये कि रेनको ने अभी अभी निफ्टी पे सेल का पोजीशन दे दिया है, सेल दे दिया है विद स्टॉप लॉस ऑफ 19572, और 542 चल रहा है निफ्टी, 542 चल रहा है, नियर अबाउट 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस है इसमें। तो चीजों को, चार्ट को, प्राइस को, उस प्राइस के ऊपर जो जो इंडिकेटर जो मैंने आपके साथ आपको बैठ के लगवाया है, उसको देखिए, समझिए और सीखिए। रोज रोज नई नई स्ट्रेटजी पर काम करेंगे, कुछ नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं होने वाला है। देखिए, आज ही के दिन का चार्ट है, बोलिंजर बैंड ट्रैप। बोलिंजर बैंड ट्रैप का मतलब क्या? कि रुको, सबर करो, आने दो अंदर। सर सेल करना चाहिए क्या? कितने इम्पोर्टेंट सपोर्ट पे है ये। एक बार डे चार्ट देख लेते हैं मैडम, डे चार्ट क्या बोल रहा है इसका। डे चार्ट देखना बहुत ज्यादा जरूरी है इस टाइम। देख रही हैं? अब देखिए, कल इसने डे चार्ट के नीचे दे दिया क्लोजर, कल क्लोजर दिया था, और आज फिर यहीं पर आके खड़ा है। देख रही हैं? हाँ जी, तो इस आज पे लेना नहीं चाहिए, मेरे हिसाब से तो सेल नहीं बनता। यहां पर अब सेल नहीं बनता। अगर कल इसके ऊपर खुल जाता है ये, तो हमारा टारगेट ये 20 की मूविंग एवरेज, यही वाला एरिया होगा टारगेट। अब ये सब काम नहीं करेगा यहाँ पे।
ये पूरा का पूरा ये आपका जो 19,750 से लेके 19,550 का जो जोन है, ये पूरा डेंस जोन बन चुका है। अब ये सबको डांस कराएगा, कुछ दिन तक तो डांस कराएगा ही कराएगा। और अगर मैं इसके वीकली चार्ट पे जाके देख लूं, देखिए वीकली 20 के सपोर्ट से ऊपर आ गया है ना साहब। अब एक मजेदार बात बताऊं यहाँ पे, रेडी, घुसा जाए ऑप्शन में, बताइए बताइए। चलिए आइए इस पे अच्छे सुंदर वाले चार्ट पे चलते हैं। इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड सफेद रहता है तो देखने में ज्यादा मजा आता है। चलो आइए वीकली चार्ट पे वीकली चार्ट पे एक लाइन खींच देते हैं सर, क्योंकि आज वीकली पर इसने 20 को रिटेस्ट कर लिया। देख रहे हैं आप लोग, वीकली पर इसने 20 को रिटेस्ट कर लिया ना? जी सर। कर लिया। अब आओ जी, आओ जी साहब जी, ये देखिए मैंने यहाँ पे लाइन खींच दी तो क्या लेवल निकल के आया? 19,350 का, 19,350। चलो ऑप्शन बिल्डर पे चलते हैं। 5 अक्टूबर को हटा के 26 अक्टूबर, 26 अक्टूबर में ही चलो, अक्टूबर लास्ट में, और तो कुछ खुला नहीं है। 1 मिनट एनएससी के चार्ट पे चलते हैं। कौन कौन सी एक्सपायरी पे? 5, 12, 19, 26, 2 नवंबर, 2 नवंबर खुला है, 2 नवंबर खुला है। ओके, इसमें 2 नवंबर नहीं आ रहा है, मेरे ख्याल से मंडे को खुल जाएगा इसमें, ऐसा ही होना चाहिए। अगले साल का ट्रेड बनाया जाए क्या? तो हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, अब कोई बताए? बताइए सर, हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा? यही सर जो लाइन अभी खींची 350। 19,350 ना रविंद्र जी? जी चल रविंद्र जी ने बोल दिया तो हमने मान लिया। ठीक है साहब, आइए बनाते हैं कुछ। तो कॉल साइड में जाना पड़ेगा ना इसके लिए, तो कॉल साइड में थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं कि 3.7, एक तो ये निकल के आ रहा है, इसका निकल के आ रहा है नियर अबाउट 3.2 के करीब। चलिए एक बार 20,000 का सी देखते हैं, 20,000 का सी देखते हैं, और चार्ट देखते हैं 20,000 के सी का, फिर बताते हैं। अच्छा लगा हुआ है, मैडम ने लगवा के रखा है ये बात। मैडम यस सर। इसका टॉलरेंस प्राइस क्या है? बस जितने पे चल रहा है वही है सर। ये अच्छी बात है, वीकली चार्ट पे इसके आते हैं। ये हमने 32 रुपए का 20,000 का सी लेंगे। अब यहाँ पर ये कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे कि अगर निफ्टी 200 पॉइंट गिर गया, ये 544 से 350 200 पॉइंट है ना सर, है कि नहीं है? निफ्टी 200 पॉइंट गिर गया तो कोई मेरे को बताए इस ऑप्शन में क्या कमाल धमाल माला माल मचेगा?
इसमें ज्यादा डिके नहीं होगा सर? कितना डिके होगा? आज आपने देखा 22-25 कि निफ्टी 70 पॉइंट या 80 पॉइंट गिरा है तो 15 पॉइंट का डिके हुआ है। जी। मैं विक्स को इसमें कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, मैं इसमें विक्स को कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं जनाब। ये प्राइस पॉइंट कौन सा था? थोड़ा सा बड़ा करें इसके चार्ट को तब तो समझ। लो कितना मारा है? 28 रुपए का लो मारा है इसने। कितना स्टॉप लॉस बनेगा इसमें? 22 या 20 का। पक्का अंदाजे से बता रहे हैं, कैलकुलेट करके बता रहे हैं? कैलकुलेट नहीं, तो 1 आवर का अगर ये देखोगे तो जो श्रिंक हुआ है बोलिंजर बैंड का ये है, एक्सट्रीम लो है। वन आवर ₹20 का, हाँ आप सही बोल रहे हो रविंद्र जी, 20-22 रुपए का स्टॉप लॉस बनेगा। साहब इसको इनिशिएट करते हैं, है ना? इसको इनिशिएट करते हैं। 1 मिनट, इसको इनिशिएट करने से पहले मैं नवंबर में भी 20,000 का सी मैं देखना चाहूंगा। मैं इसको डुप्लीकेट करता हूं। नवंबर 2 नवंबर का 20,000 का सी कितने का चल रहा है? 73 रुपए का। इसका लो कितना लगा है? 50 रुपए का। ठीक है, और डे पर लगा है ये। ओके, और अगर मैं इसमें 20,500 का सी ऐड करूं 2 नवंबर का, वो लिक्विड नहीं होगा इसलिए दिखा है 2 नवंबर 20,500 का सी। ये कितने का पड़ रहा है? 15 रुपए का। नहीं, इसका एवरेज परसेंटाइल गड़बड़ है, नहीं मजा आएगा इसमें 2 नवंबर में। और अगर मैं 20,300 का यूज करूँ तो 20,300 का नवंबर 2 नवंबर 20,300 का सी। देखिएगा, इसको जाना जा सकता है, लेकिन जो मैं कैलकुलेट कर रहा हूं वो प्लीज देखिए। 22 रुपए, 20,300, 20,500, 20,300, 20,200, 20,200 अगर देख लें तो नवंबर अरे पी लग गया, ₹36। ये कितने का था? 38 रुपए। ये कितने का है? 36 रुपए। ओके, अब इसके घंटे भर के चार्ट पे आइए। स्टॉप लॉस कितना बनेगा? अंतर देख लिया आपने? इन दो ऑप्शन का अंतर देखिए, अगर किसी को समझ में आ रहा है तो बताए कि क्या अंतर निकल के आ रहा है। इसमें जो एसएल होगा सर टोटल प्राइस के पास ही होना है। किसमें? जो भी दिखा रहे हो नवंबर। ऐसा, चलिए एक बात तो आपने पकड़ ली, दूसरी बात सर एचएम भी बाय में है सर, और बैंड में सर सिकुड़ा हुआ है सर, और 20 SMA के पास है सर।
और ब्लास्ट बताइए। होने का और नहीं समझ में आ रहा ना? बंद हो गया सर अभी मार्केट, हैं? डिस्कशन में बंद हो गया क्या हो गया? मार्केट बंद हो गया। आप लेने के लिए बोल रहे हैं सबको। कोई बात नहीं, कल ले लेंगे। इसमें आपको ज्यादा तामझाम नहीं मिलेगा, बहुत होगा 36 से 38 रुपए पर मिल जाएगा। पहले जानिए कि क्यों का पहले जवाब जानिए सर, फिर उसके बाद देखा जाएगा। सही बात है। अरे तू नहीं तो कोई और सही, पहले क्यों का जवाब जानिए। चलिए कोई नहीं, 2 नवंबर 20,200 का सी मैं डाल देता हूं टेलीग्राम में। एक मिनट, ऐसे नहीं डालेंगे, इसको हम लोग कल भी पकड़ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं अभी डाल दे रहा हूं अभी के लिए। मैडम आपको समझ में आया ये? सर नहीं आया तभी तो बोली नहीं। आज क्लास में समझाएंगे, है ना? ठीक। 2 नवंबर, पहले इसको एक इसकी सुतली बम उड़ा देते हैं। सर आप तो पहले 20,200 की पुट देखो, वो क्या कर रही है, उसको तो अभी स्टार्ट होगी, एक उसको तो ये, बेचा जा सकता है। एक तो ये हो गया है। असल लोग बोलेंगे भैया तुम आप काहे दे रहे हो जब 3:30 पे काहे दे रहे हो? चलिए कोई नहीं। आप कौन सा बोल रहे हो मैडम? 20,200 की पुट, यही वाली 2 नवंबर की। ये वाला, ये यस सर। नहीं वो तो 500 समथिंग रेट आ रहा है उसका। 2 नवंबर 20,200 की पुट, आपने जो बोला वही मैं देख रहा हूँ। हाँ तो यही होगी फिर। 225 रुपए की है। हाँ जी। इसमें तो कुछ है ही नहीं देखने के लिए, क्या देखिए इसमें? मतलब अगर ये स्टार्ट होगी तो इसको 1-2 दिन में शुरू हो जाएगी शायद ये। मंडे अब कल ही का बस ट्रेडिंग डे है। मंडे कल ही का बस ट्रेडिंग, कल फ्राइडे है आई थिंक सो। हाँ जी हाँ तो कल फ्राइडे, कल ही का बस दिन है। उसके बाद ये थोड़ा सा प्रमोशन कर देते हैं। इसको भी शाम की क्लास में डिस्कस करेंगे मैडम, ये याद रखिएगा। प्रणाम गुरुजी। ठीक है सर। ठाकुर साहब को नमस्कार। कैसा रहा ठाकुर नमस्कार साहब? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ट्रेड तो देखा था टेलीग्राम पे? नहीं गुरुजी, मैंने ट्रेड टेलीग्राम में वैसे ले लिया था मैंने पहले। मैंने सुबह वाला मूव कैप्चर किया था गुरुजी। सुबह वाला कौन सा मूव था? पहली कैंडल जो हाँ मैंने हैं? मैं बताता हूँ गुरुजी, बताता हूँ, 1 मिनट खोल रहा हूँ। मैंने गुरुजी मैंने लिया था 19,550। 19,550 पी लिया था 10:05 से कॉल और फिर पुट 15 मिनट की कैंडल थी। फिर उसके बाद 10:28 पे काट दिया था 19,550 पुट। हाँ ठीक है। 28 रुपीज में लिया था गुरुजी, 45 रुपीज में काटा था। ठीक है, प्रॉफिट निकल गया नो डाउट, लेकिन प्रॉफिट निकल गया था। हाँ जी। नियम कानून के हिसाब से ये सही नहीं था।
सही नहीं था। हाँ ये आप भी जानते हो। हाँ गुरुजी, वो जब मैंने देखा था ना, कि मैं सुबह से देख रहा था, जब 15 मिनट पे ना कैंडल जो है वो बाहर थी, बीबी के बाहर थी, बहुत बीबी ट्रैप था। वो तो मैं बदमाशी तब कर से, रहा था। हाँ तब से मैं उसको वॉच कर रहा था। मैंने कहा ये आना है, और फिर गैप अप भी बहुत ज्यादा था। तो मैं एक्सपेक्ट तो कर रहा था गुरुजी ये गैप अप, जो जितना गैप है उसको फिल करे। बट मैंने कहा नहीं, आज जो है, आज एक्सपायरी है, तो मूव अलग भी हो सकते हैं। इसीलिए मैंने 10:36 दे दिया, निफ्टी कैन गो अप हियर, यू कैन बाय। हाँ, जब आपने गुरुजी ये ट्रेड दिया था ना, उसकी अगली कैंडल को मैं देख रहा था, उसकी अगली कैंडल को देख रहा था। फिर मैं, क्योंकि मैं प्रॉफिट बुक कर चुका था, फिर मैंने उस कैंडल पर ट्रेड लिया, हालांकि वो भी बहुत बड़ी कैंडल बनी थी। एक ही कैंडल में तो उसने वो सारा ट्रेड निकाल के दिया है। एक ही कैंडल में सारा ट्रेड दिया। और ये गुरुजी इससे पहले वाली जो कैंडल थी, उसी वाली कैंडल में मैंने प्रॉफिट बुक किया था। एक ही कैंडल पे उसने मेरा वाला स्ट्राइक प्राइस कहाँ गया? 19,400 गायब हो गया इसमें। हेलो, हेलो जी हाँ बोलिए अरविंद जी। सर अभी मैं क्लासेस ही कर रहा हूँ, मैं आपको 10 मिनट में फोन करूँ क्या? या आप क्लासेस में ज्वाइन कर जाइए। टेलीग्राम पे आप हैं, ज्वाइन हैं आप टेलीग्राम में? आप टेलीग्राम में भी ज्वाइन हो गया? तो फिर क्लास करते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं, है ना? फोन कर लीजिएगा आप। कभी मेरे को 24 घंटा 7 दिन कभी भी फोन कर लो सर, मेरा हमेशा ऑन रहता है। हाँ, सौरभ श्रीवास्तव। ओके सर, ओके ओके। तो ये चीज थी, और उसी के हिसाब से इनको देखिए, मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा सर, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई भी प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ कि ऐसा आपको लगे, लेकिन चीज वही सीखिए जो आपको पैसा बना के दे। चीज वही सीखिए। मैं आप लोगों को, देखिए मैं आप लोग को भेज रहा हूँ टेलीग्राम ग्रुप में, एक बार आप देखो कि कितना सुंदर ट्रेड आया है इस पे, और ये कल से ही आके रखा है। बस मेरे को आज इसको कंफर्मेशन चाहिए था। बहुत ही खूबसूरत ट्रेड आया है, देखिए आप। और अभी तक भी इसने मतलब डिनाई नहीं किया है उस बात से, अभी तक इसने डिनाई नहीं किया है। एक मिनट, कहाँ चला गया यार ये? हाँ ये रहा। एक मिनट सर प्लीज, थोड़ा सा हाथ स्लो हो रहा है। सेव शेयर, कहाँ गया है? टेलीग्राम टुडे ट्रेड, टुडे TRAD। देखिए मैंने भेज दिया टेलीग्राम में, आप लोग देखना चाहें देख सकते हैं, देखना चाहें तो आप लोग देख सकते हैं सर, टेलीग्राम में भेजा हुआ है, अभी जस्ट भेजा है 3:37 पे। निफ्टी 50 का चार्ट है। अब आज के दिन में कल से ही बाई था, तो उसमें भी ट्रेड लेने के नियम कानून है। अब आज जो मैंने ट्रेड लिया, अक्सर मैं अपने ट्रेड ले लेता हूं, तभी मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे या कहीं पर मैं बताता हूं। मेरा सिंपल सा इसमें ये था कि आज 19,400 मार्केट खुला, काम में मार्केट मेरे ख्याल से ज्यादा ही ऊपर आज खुल गया, यहाँ पर खुला 19,507। मैंने सोच के बैठा था कि जब तक आज 19,400 का लेवल नहीं टूटेगा तब तक मैं अपना स्टॉप लॉस नहीं लूंगा। तो 19,400 का जो ऑप्शन था, 1 मिनट, 20,000 का सी है, ये क्या कहते हैं अपना, ये गौर मैडम, अक्टूबर का 20,000 का सी, 2 नवंबर का 20,200 का सी जी, और ये 2 नवंबर का, ये 2 स्ट्राइक प्राइस प्लीज याद करके रखिएगा। शाम को हम लोग इसका हम लोग ठीक है। ऑपरेशन करेंगे, है ना?
ठीक है सर। हाँ 19,400 का सी। देखो जी 15 मिनट के चार्ट पे आ जाओ, 15 मिनट के चार्ट पे आ जाओ। यही इसी पर ही दिया इसने, इसी पर ही दिया। और इसी कैंडल पे रेनको के हिसाब से मेरा इसी कैंडल पे मेरा ट्रेड था। 114 रुपए का प्राइस था, 114 रुपए की मेरी एंट्री थी। 114 रुपए की एंट्री पे मैंने स्टॉप लॉस यहां पे लगा के रखा था 77 रुपए का, कि तुम जाओ एक बार गिर के तो आओ। हालांकि अगर आप यहाँ पे ट्रेड ले रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ कहीं बनेगा। आप यहाँ पे मान लीजिए आपने यहाँ पे एंट्री किया, ENTRY, आपने यहाँ पे एंट्री किया तो आपका स्टॉप लॉस जाहिर सी बात है यही बनेगा। ये वाला 100 और 75 के बीच वाला 75 और 2500, तो 12 पॉइंट और यहाँ पे बढ़ा दिए, 75 10 85 2 87, मतलब 90 रुपए का स्टॉप लॉस यहाँ पे बन रहा है आपका। मैंने यहाँ पर स्टॉप लॉस उठा के, क्योंकि मोबाइल मेरे को देखना नहीं था, मोबाइल जेब में ही पड़ा था, बार बार कोई आ रहा था कोई जा रहा था, बाहर ही था, तो मैंने इसीलिए इसका स्टॉप लॉस डाल दिया, क्योंकि मुझे पता है। देखिए आप थ्रू द रूल जा रहे हो, एक थ्रू द रूल थ्रू डिसिप्लिन आप जा रहे हो सर। जो मैंने आप लोगों को बोला है कि निफ्टी में कितने का ऑप्शन सेलेक्ट करके जाना है आपको, और बैंक निफ्टी में कितने का ऑप्शन सेलेक्ट करके आना है, मंडे से लेकर मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, किसी भी दिन वो ऑप्शन ले लो, वो आपको परेशान कर ही नहीं सकता। बताइए गलत बोल रहा हूं? बोलिए, बोलो सर। नहीं परेशान कर सकता ना, वो कैलकुलेशन ही ऐसी है कि आपको परेशान नहीं करेगा। आपको ऑप्शन के इंट्रेंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू की कैलकुलेशन पता होनी चाहिए। जैसे मोहित जी 25-25 पैसे जोड़ देते हैं, मैं उतना नहीं जोड़ पाता, सही बताओ, मुझे उतना आता ही नहीं है। हाँ मेरे पास एक चीज है जो हर जगह लग जाती है, वो जुगाड़, मैं जुगाड़ लगा देता हूं। चलो भैया 90 रुपए को ऊपर वाला बाय कर लो, बात खत्म। तो आज एक तो मेरे को 82 रुपए पर मिल रहा था, और एक मेरे को मिल रहा था नियर अबाउट 120 रुपए के ऊपर का। मैंने सोचा क्या करूं कि चलो यही पकड़ लो भैया, जो आज भाग्य भूत की लंगोटी भली इसी को पकड़ो। अब मैंने अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे डाल दिया, आ जाओ खा लो, यही वाला कल का हाई। इसको खाना इतना आसान, आप समझ रहे हो, ये मार्केट का स्टॉप लॉस है। अगर आप इसको निफ्टी के चार्ट पे जाके देखो, यहां पर जाके देखो सर, तो आपको क्लियरली पता लग जाएगा मेरे मित्र। आप 15 मिनट या 30 मिनट का कोई भी चार्ट लगा लो, आपको क्लियरली पता लग जाएगा मेरे भाई कि ये मार्केट का स्टॉप लॉस है कि नहीं है, बताइए, बोलो सर, ये मार्केट का स्टॉप लॉस है कि नहीं, बताओ सर। मार्केट एसएल जी पंटर का जहाज डूबता तो हम भी डूबते। पंटर, हाँ ये बात सही रविंद्र जी, बात आपने सही की भैया। तुम लोगों तो, हम तो सैकड़ा और हजार लेके चढ़े हुए, तुम तो करोड़ों लेके चढ़े हुए हो, गलत बोल रहा हूं। तो यहां पर आएगा तो मर जाएगा। 30 मिनट का चार्ट लगा लो आप, या 15 मिनट का चार्ट लगा लो, आप देख लो, आप 15 मिनट का भी चार्ट देख लो, देखो सर। अब ट्रेड कहां पे इनिशिएट हुआ ये भी देखिए, अब थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए सर। पैसा बनेगा, और सही बता रहा हूं, पक्का बनेगा, 100% बनेगा सर, 100% पैसा बनेगा। थोड़ा सा बातों को मान के चलिए। देखिए आज जिसने बात नहीं मानी उसका मार्केट ने काम खराब कर दिया। आपको जिस दिन ऐसा लग जाएगा कि सजनी हम ही राजकुमार, यूपी में एक कहावत है, सजनी हम ही राजकुमार, कहने का मतलब मैं ही हूं और कोई नहीं है, तो उस दिन मार्केट आपको बता देगा नहीं भैया हम ही हैं, उस दिन बता देगा मार्केट। अब आप गेज करो यहां से, ये जो मैं आ जाता हूं और आप लोगों के साथ में थोड़ा सा चिल्लम चोट करता रहता हूं, इसके थोड़ा सा महत्व को समझिएगा। ये देखो कितने का स्टॉप लॉस था सर, ये 50 पॉइंट का था, यही था ना सर, 50 पॉइंट, चलो 60 पॉइंट मान लेते हैं सर, ये मान लो 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 60p SL। इस 60 पॉइंट में आपका ऑप्शन कितना गिरता है ये भी देखो, इन सबको कैलकुलेट करना सीखो सर। ये 60p में
आपकी यहाँ पे एंट्री है नियर अबाउट आपका 114 रुपए पे एंट्री है। 114 रुपए पर एंट्री है। एंट्री आपकी हो गई 114 रुपए की। और आपका एसएल कहाँ पे निकल रहा है? 77 रुपए। एसएल आपका निकला 77 रुपीज का आपका हो गया एसएल। आइए अब चलते ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे। ये 60 पॉइंट 60 पॉइंट में एसएल कितना बन रहा है? 114 में से 77 घटाइए, 114 माइनस 77 कितना हुआ? 14 में से 7 गया 7 और 9 में से 7 गया 10। कितना आएगा? 3 आएगा कि 2 आएगा? यहाँ पे हासिल कैसे लेते हैं? यहाँ पे कितने का हासिल लगेगा? 10 का हासिल लगेगा। अरे 2 सर आएगा ना, 2 3 आएगा सर। ये गौर मैडम आप हाई स्कूल फेल हो। 3 आएगा सर, 3 आएगा। 3 आएगा ना, वही मैं कह रहा हूँ हासिल यहाँ पे कितना ले। एक दिन मैं अपने बेटे को भी पढ़ा रहा था, मैं भी कंफ्यूज हो गया। 14 में से 7 गया 7 तो यहाँ पे 1 है तो फिर 0 होगा ना मैडम। 9 कैसे आएगा? आप भी हम मेरी तरह हाई स्कूल फेल हो। अरे सर मजाक भी तो कुछ होता है। तो 7 नहीं, इसको जोड़ देते हैं ना। पता नहीं लालवानी साहब ने सही बताया भी है कि नहीं बताया। 7 7 14, 7 3 10 1 11। ठीक है, सही है। 37 पॉइंट का स्टॉप लॉस, कोई बात नहीं। 37 पॉइंट का स्टॉप लॉस। अब जो स्टॉप लॉस हम लोग निफ्टी में लेते हैं, समझिएगा, जो स्टॉप लॉस हम लोग निफ्टी में लेते हैं 30 से 40 पॉइंट का, वो स्टॉप लॉस आपका कितने अब ऑप्शन में आ रहा है? यही आ रहा है ना मैडम? यही आ रहा है ना? अब जब ये आ रहा है तो इसको देखिए, लगा दीजिए। लगा के मैंने छोड़ दिया। और सही बताऊं, मैंने ट्रेड यहाँ पे काटा है, यहाँ पे नहीं काटा है, क्योंकि मैं स्टॉप लॉस लगा के उसके बाद मोबाइल मेरे जेब में ही था। बहुत से लोगों का फोन आया, नहीं उठाया। ये तब तक की वाली लाइन बनी नहीं होगी ना, पीओआई वाली? नहीं, बन गई थी, मैंने देख लिया था उस पे, मोबाइल पे मैंने देख लिया था, बन गई थी। फिर मैंने सोचा कि चलो देखते हैं, लेकिन देखिए अब इसी के पास मार्केट चला गया। मार्केट जाके इसी के पास शांत हो गया। अब ये क्या बोल रहा है यहाँ पे? कल के लिए क्या बोल रहा है बताइए? कल के लिए बोल रहा है गैप अप। कल के लिए मार्केट जो बोल रहा है सीधा सीधा गैप अप बोल रहा है कल के लिए। ये बात समझ के रखिएगा, कल का ये गैप अप है। सर आज शाम को ना ये भी बताना कि कैसे कैसे प्रिडिक्ट करते हैं, कैसे पता चलता है कि गैप अप है या गैप डाउन है? देखिए गैप अप गैप डाउन का प्रिडिक्शन ना, ठीक है, मैं थोड़ा सा 1-2 चीजों पे काम कर रहा हूँ। अब ये काम बड़ा पुराना है मेरा, लेकिन आज तक मैं निपटा नहीं पाया, समय के अभाव की वजह से निपटा इसलिए नहीं पाया क्योंकि इसको गिफ्ट निफ्टी के साथ में थोड़ा सा कोरिलेशन, पहले सिंगापुर निफ्टी था, अभी गिफ्ट निफ्टी हो गया, अहमदाबाद गुजरात में आ गया। ये थोड़ा सा मैं इसके साथ कोरिलेशन बैठाना चाह रहा था। कोरिलेशन मतलब क्या है कि देखिए, जैसे गिफ्ट निफ्टी आज 57 पॉइंट अप है ना जी। गिफ्ट निफ्टी आज 57 अरे ये तो दिखाई नहीं पड़ेगा, 1 मिनट। गिफ्ट निफ्टी आज 57 पॉइंट अप है। ये गिफ्ट निफ्टी को जी से कर दिया और अपनी निफ्टी को एन से कर दिया। निफ्टी आज 109 पॉइंट अप है, 109 पॉइंट अप है, इंक्लूडिंग आपका गैप अप हो गया। अब गिफ्ट निफ्टी जो खुलती है सर, आप देखो गिफ्ट निफ्टी जो खुलती है वो सवेरे खुलती है कितने बजे? 7 बजे के आसपास खुलती है सर गिफ्ट निफ्टी 7 बजे खुलती है शायद। अरे ना जी, ये तो इसमें बता रहा है 2 बजे, 5 अक्टूबर को 2 बजे खुल गई है। नहीं ये हाँ, ये यहाँ पे खुलती गिफ्ट निफ्टी, ये है 6:30 बजे, है ना? आप सही हो मैडम, 6:30 बजे खुलती गिफ्ट निफ्टी। अब देखिए जो गिफ्ट निफ्टी का ये वाला जो मूव है, हमारी निफ्टी ने इस मूव से बताया है, ये यहाँ से बताया, फिर यहाँ से जाके फिर उसके बाद ये टोटल मैच कर रहा है लगभग। ये वाला मूव और ये वाला मूव देखिएगा, मैं फिर से मार्क करता हूँ, आप ये वाला मूव और ये वाला मूव देखो, ठीक है जी। यही हमारी निफ्टी का मूव है यार। और उसके बाद ये फिर पूरा साइडवेज गिरने के बाद ये मैं इस पहले एसजीएक्स निफ्टी और निफ्टी के साथ मैंने कोरिलेशन बैठा लिया था, एसजीएक्स और निफ्टी के साथ, और बहुत ही सही में बताऊं 80% एक्यूरेट चल रहा था वो मामला। फिर इन्होंने सिस्टम ही बदल दिया। अब इसके साथ मैं कैलकुलेशन में लगा हुआ हूं, बट वही है कि दोनों का मैं कोरिलेशन में बैठा नहीं पा रहा हूं।
क्योंकि अब इसका मामला हो गया दूसरा। अब थोड़ा सा आप लोग ये भी देख लिया करो सवेरे सवेरे कि गिफ्ट निफ्टी का क्या गैप अप गैप डाउन लग रहा है। आप थोड़ा सा अगर पीछे जाके देखोगे, आप इसको 30 मिनट के चार्ट पे करो, ये भी देखिए आप लोगों के जानने वाली चीज है, ऐसा नहीं। देखिए नॉलेज जितना लेंगे उतना ही बढ़िया है। गिफ्ट निफ्टी का क्या हिसाब किताब चल रहा है। अगर गिफ्ट निफ्टी 9 बजे तक डाउन है, 9 बजे तक डाउन है, तो अपना मार्केट मोस्ट प्रोबेबली डाउन ही खुलेगा। ये मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूं। अब देखिए अगर ये निफ्टी 1:45 पे 4 अक्टूबर को इसने ऊपर का मूव दिया है, तो आप अपने निफ्टी में आके देखो, 30 मिनट में आके देखो आप। ये मैंने इसमें 30 मिनट का ही चार्ट लगाया ना, हाँ 30 मिनट। अपने निफ्टी 4 अक्टूबर को कब दिया है मूव, देखिए 4 अक्टूबर 1:45 पे मूव दिया है। ये जो मूव था पहले, जब एसजीएक्स निफ्टी, आप समझो, ये जो मूव था पहले जब एसजीएक्स निफ्टी हुआ करती थी तो प्रिडिक्ट हो जाया करता था। अब नहीं प्रिडिक्ट होता, क्योंकि अब दोनों साथ साथ चलते हैं। सिंगापुर निफ्टी में पहले ही पता चल जाता था, 30 मिनट से 1 आवर के पहले पता चल जाता था कि निफ्टी में नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है, तो आपके पास एक एक्स्ट्रा एज होता था। आप लोगों ने कभी इस बात का ध्यान ना दिया और नहीं दिया होगा, पता है ये बात, नहीं दिया होगा। तो ये एक एक्स्ट्रा एज होता था, अब वो एज मुझे मिल नहीं रहा है। अब एफआईआई डीआई डेटा अगर आप देखो या और भी कुछ देखो, तो एफआईआई डीआई का डेटा इतना मतलब रिलायबल नहीं होता है। अब एक बार एफआईआई डीआई का डेटा कल का देखते, कल क्या हुआ था। एफआईआई डीआई डेटा बेस्ड ऑन एक्टिविटी, देखिए ये है आपका 4 अक्टूबर का एफआईआई डीआई का डेटा है। देख रहे हैं आप लोग, देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? जी सर। ये क्या बोल के जा रहा है, ये 4 अक्टूबर का, अभी 5 अक्टूबर वाला तो बता नहीं है। 5 अक्टूबर वाला डेटा जब अभी शाम को 5:30 या सारा सब कुछ बैलेंस क्लोजर होगा तब बनेगा। अब ये डेटा आपको क्या बता रहा है सर? आज के मार्केट के लिए इस डेटा ने कल आपको इस डेटा को देखने के हिसाब से क्या बताया मार्केट में? कोई भी बता दे मुझे, एक लाइन का क्वेश्चन है सर, कोई बता दे। अरे महाराज कोई तो बोलिए, अरे कुछ गलत सही बोलिए। सर मार्केट तो इसका अपोजिट चल रहा है सर, ये सेल कर रहा है तो मार्केट अप जा रहा है। अरे वही तो मैं कह रहा हूँ, कोई कुछ तो गलत सही बोली। जब तक गलत नहीं बोलेंगे तब तक करेक्ट कैसे किया जाएगा सर? क्यों आप लोग शर्माते क्यों हो? बोलो ना कि नहीं मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, बोलो यार मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। वही तो बोला था, अभी तक इसको ट्रैक करना सीखे नहीं है। अब ये जो अभी डाउन बोला है डाउन साहब ने, ये बोला कि कल मार्केट भैया एक तो हैवी गैप डाउन है, और अगर हैवी गैप डाउन नहीं तो हैवी गिरावट है, यही बोल रहा है ये। डाउन है, हाँ जी। अब देखिए 3 अक्टूबर का डेटा देखिए, 4 अक्टूबर के लिए, 3 अक्टूबर के लिए देखिए यहाँ पे बाइंग की पोजीशन बनी है। देखिए बाइंग सबसे ज्यादा है ना, मार्केट गिर गया, और मार्केट गिर गया। अब देखिए फ्राइडे का डेटा देखिए, फ्राइडे में 29 तारीख के लिए 3 अक्टूबर को 29 तारीख को देखिए 3 अक्टूबर को 29 सितंबर का जो डेटा आया उसके हिसाब से फिर मार्केट नहीं चला। तो इस पे आप कैसे रिलाई कर सकते हो? बताओ, रिलाई कर सकते हो? एफआईआई डीआई को देख के आप अपनी पोजीशन बना के जा सकते हो बीटीएस की? एक बात समझ में आई सर, हाँ अगर वो बुकिंग जा रहे हैं इसका मतलब अगले दिन वो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, हाँ है ना? हाँ, आप और अगर वो रेड है तो 90% वो तक बाई होती है। करेंगे। हाँ, तो यहाँ पर आपको एक बात ये सुंदर समझ में आई कि मार्केट जो है, जिस तरफ भीड़ है, जिस तरफ क्राउड है, उस तरफ जाता नहीं है। यही निकल के आया ना इसमें। जी सर। भाई कल के डेटा के हिसाब से तो आज का मार्केट पहली बात तो या तो फ्लैट या तो गैप डाउन होना था। यही था ना सर जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। कल के डेटा के हिसाब से आज का मार्केट या तो फ्लैट ओपनिंग थी या गैप डाउन ओपनिंग थी। ऊपर हुआ, फिर दिन भर ऊपर ही रह गया, सस्टेन कर गया ना सर आज के लो के ऊपर। कर गया कि नहीं कर गया? जी सर।
तो आपको क्या लगता है कि इस डेटा का क्या अहमियत है अभी? क्या आपके लिए ये डेटा रिलायबल है? नहीं, ट्रैप है सर, ट्रैप। सर एक मिनट। हाँ, कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी वीकली, हो सकता है उसमें सेल किया गया ऑप्शन। सर ये तो बैंक निफ्टी पूरे मार्केट का ये कवर दे रहा है ना। पूरा मार्केट तो एक्सपायरी पर सेलिंग होता है ना सर, मैं सौदे यहाँ पर काटते हैं हाँ, सब। आपकी बात मैं समझ रहा हूँ कि ये पोजीशन हो सकता है हेज की भी पोजीशन में, ये भी हेज की पोजीशन हो, ये भी हेज की पोजीशन हो, इसमें से भी कोई हेज की पोजीशन हो सकती है। भाई मैंने 20,000 का कॉल और पुट सेल कर दिया, कॉल और पुट सीपी सेल कर दिया, ऊपर से मैंने हेज कर लिया, है ना। मैं इस डिस्कशन के माध्यम से मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि इस पर कभी रिलाई करके मत जाइएगा। हाँ, यहां से जिस तरीके से ये सेलिंग हुई है उसका मैं एक अनुमान ये लगा सकता हूं चार्ट पर जाके। एक दिन के चार्ट पे चले आइए, मैं बैठे बैठे एक अनुमान ये गणित में लगा सकता हूं। अब देखिए वो भी अनुमान मेरा क्या है, वो भी अनुमान मेरा यही है मित्रवर कि मार्केट अभी 50 की मूविंग एवरेज के पास आके फिर खड़ा हो रहा है। अब आप देख रहे हो कि 50 की मूविंग एवरेज पिछले 1 2 3 4 5 दिनों से क्या चल रही है, फ्लैट चल रही है। और ये जो है आपका वीकली क्या है, वीकली क्या है, ये सपोर्ट 20 है। अच्छा हाँ भी ओके 353 ना। हाँ 350 वाला लेवल है, ये वीकली 20 है। अब फिर से दिखा देता हूं, आप लोग देखो। अब कोई कहेगा किसी को कैसे पता है कि मार्केट यहां से वापस जाएगा? अरे भैया चाचा खड़े हैं, क्यों नहीं वापस जाएगा, क्यों नहीं वापस जाएगा यहां से मार्केट? तो इन सब चीजों का ध्यान रखिए। मार्केट पिछली बार कब आया था 20 पर? देखिए एक बार यहां आया था, यही वाला लेवल है ना, ये कौन सा लेवल है आपका, नियर अबाउट 17,600 17,700 का लेवल है। फिर मार्केट ने थोड़ा सा रिट्रेस किया, फिर ऊपर गया, फिर रिट्रेस किया। अब देखिए आके फिर चला गया, आके गया ना, इसका मतलब क्या? अब महीने का चार्ट जाके देखिए महीने का चार्ट देखिए। अभी मैंने आप लोगों को कुछ दिन पहले वीकली और मंथली एनालिसिस में बोला था, नहीं आया ना सर। और इसको आप बड़ा करोगे तो आप देखो नियर अबाउट कैंडल के 1/3 पे ये खड़ा है, कैंडल के 1/3 पे खड़ा है ये। एक ये हो गया और एक ये हो गया, एक कैंडल का 3 पार्ट, 33 33 33। क्या समझ में आया? यही एनालिसिस होती है सर, यही आपको आगे ले जाएगी और कुछ भी आगे नहीं ले जाएगा। ठीक है, तो ये समझाना था आपको थोड़ा सा कि नहीं ऐसा ऐसा मार्केट में हो रहा है, तो थोड़ा सा आप अपना बुद्धि खोल के चलो मार्केट में। मार्केट में आपको सर कभी भी सी पी नहीं करना है, सी पी ये सब नहीं करना है, ऑब्जर्वेशन करना है। ऑब्जर्वेशन करेंगे तो हमेशा फायदे में रहेंगे, है ना। 15 मिनट के चार्ट पे 20 की मूविंग एवरेज पे ट्रेडिंग कीजिए, डेयर डेविल की तरह, मामला एकदम हमेशा आपके कंट्रोल में रहेगा। और दूसरी बात, जो मैं आपको इन्वेस्टमेंट दे रहा हूं, इन्वेस्टमेंट मैं जो दे रहा हूं उसमें घुसिए, उसमें अपने एक स्टॉक से बनाइए सर, एक स्टॉक। कल जो भी मैंने स्टॉक बताया, अगर उस सारों को खरीदोगे आप तब भी उसमें 100 रुपया भी नहीं लगेगा। गुरुजी यूनिटेक नहीं आया हैं? यूनिटेक बाई नहीं हो रहा था, क्या यूनिटेक बाई नहीं हो रहा था। कोशिश करते रहिए। हाँ यूनिटेक था ना, वो कह रहा था कि सर्विलेंस में है और
नॉन लिक्विड है। एंजल की बात कर रहा हूँ मैं, जीरोडा की बात नहीं कर रहा सर जी। बाकी सारे बाई कर लिए मैंने। जो मैं दूंगा वो सर्विलांस में ही रहेगा। वो कौन सा था वो दूसरा? दामोदर भी था शायद सर्विलेंस में, दामोदर या कोई था नीचे हैं। एक और था गुरुजी। भाई एचटी मीडिया पे भाई। सिटी नेट था शायद, सिटी था या कोई सा था, डीसीएम, इनमें से कोई था एक। अब मैं इस वो भी पब्लिक सर्विलांस प्लेटफॉर्म का। पे बोलना नहीं चाहता, ये जाएगा यूट्यूब पे, इसलिए मैं यहाँ पे बोलना नहीं चाहता। पता नहीं कौन कौन मेरे वीडियो देखता है, तो मैं उसका रिस्क नहीं ले सकता। मैं शाम को डिस्कस करूंगा, शाम जी को जी। डिस्कस करूंगा और आपको एक बहुत तगड़ी चीज बताऊंगा, और आप लोग उसको जानते हो, आप लोग उसको जानते हो, लेकिन मैं आप लोगों को रिमाइंड करवाऊंगा उसको। सर कितने बजे है शाम को? भाई 8 साढ़े 8 बजे करेंगे मैम, 8 साढ़े 8 9 ऐसे ही करेंगे, ठीक है सर। है ना। तो ये चीज है। हाँ, ये मैं आपको बात लिख के दे रहा हूँ, जो चीज खासकर इन्वेस्टमेंट में, जो स्टॉक जहां पर दे रहा हूं वहीं से भगेगा। मैं आपको ऐसी जगह पर ही सजेस्ट कर रहा हूं कि वो वहीं से भगेगा, उसके अलावा और कोई रास्ता ही नहीं। उसके अलावा उसके पास और कोई भी रास्ता नहीं है। कल मैंने आपको टेलीग्राम में डाल के बता दिया। अगर किसी ने इस पे टीएनडी आरएनडी की होगी तो ठीक है, नहीं की होगी तब भी ठीक है, उससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जैसे ये देखिए, ये इतने सारे स्टॉक दिए थे, अगर आपने देखा होगा ये सारे भगे हुए हैं ना। किसी ने देखा था इसको? कोई देखा ही नहीं होगा। नहीं गुरुजी। अब इसमें इसको भी आप देख लो, देखिए। अब देखो सर, 20,000 क्वांटिटी है, 13 रुपए पर लिया है, 25 रुपए पर चल रहा है, तो 13 दूनी 26, मेरे ख्याल से कितना हो गया? 2.5 लाख का इन्वेस्टमेंट के करीब हुआ। यही हुआ ना, यही हुआ ना सर? जी। डबल हो गया, 2.5 का 5 लाख हो गया। देखिए 4,000 स्टॉक है 20 रुपए पे, तो 20 चौक के 80, कितना इन्वेस्टमेंट है इसमें? 80,000। 80 के आसपास। हाँ 127 पे चल रहा है। देखिए, देख रहे हो सर मामला? सर कितने टाइम में ये? इसका जो टाइम है सर मैं आपको बता देता हूँ, 1 मिनट में मोबाइल खोलूं तब मैं आपको बताऊंगा। मोबाइल खोलूं तब बताना पड़ेगा, ऐसे नहीं बता पाऊंगा। 1 मिनट सर, लाइन पे 1 मिनट दे दीजिए, मैं आपको बताऊंगा। जी जी सर। मनोज जी यूनिकैप लिए? सुबह में दिया था। हेलो मनोज जी। मनोज जी मस्त आदमी है, बोलेंगे नहीं। ठाकुर साहब बोलो फिर सुनेंगे। हाँ ठाकुर साहब बोलो फिर सुनेंगे। एक नहीं मिनट सर, सर, सुबह में यूनिकैप का आया था सर, उसमें दिया था, अच्छा भागा आज। ये सर मात्र 5 महीने का है ये। 5 महीने में 511%। अब देखिए, ये 6 रुपए का स्टॉक है, ये वाला 8 रुपए हो चुका है। कितना लिया हुआ है ये? 1 मिनट इधर जाने दीजिए। 4,000, तो 6 चौक के 24,000, यही हुआ ना। 24-25 हजार का इन्वेस्टमेंट हुआ, 8,000 निकल रहा है। ये तो अभी जल्दी ही लिया हुआ है सर, ये अभी जल्दी लिया है, मेरे ख्याल से 22-25 दिन हो रहा है। 1 महीना पकड़ लो, मोटा मोटा 1 महीना पकड़ लो। ओके देखो आप,
ये भी अभी नियर अबाउट 1 ही महीने हो रहा है, अभी ये टेस्टिंग फेज में है। ये 4 से 11 473 गया, ये अभी टेस्टिंग फेज में चल रहा है। तो क्या आपको नहीं लगता कितनी इन्वेस्टमेंट हो गई आपके सामने? चलो मान लो साल भर की इन्वेस्टमेंट है, ये साल भर की इन्वेस्टमेंट है मान लो आप, तो ये आपका ये 1 मिनट गुणा भाग कर लो, 20 13 दूनी 26, 2.5 लाख रुपया ये, 4 पच्चे 20,000 रुपया ये, चलो 3 लाख मोटा मोटा पकड़ लो, 20 चौके 80, 4 लाख और 6 चौको 24, 4 लाख रुपया। 4 लाख से आधे का इन्वेस्टमेंट नहीं है। अब जोड़ दो आप इसको, 4 लाख का इन्वेस्टमेंट जो आपका हो गया, और सॉरी 4 लाख का इन्वेस्टमेंट हो गया। 4 लाख का इन्वेस्टमेंट साल भर में कितने होके रखा है? 1 मिनट लाइन पे रहिएगा, मैं आपको जोड़ी बता देता हूँ। कैलकुलेटर कहाँ गया? 23,600 23,600 प्लस 5,19,000 5,19,000, हाँ 5,19,000 5,10,000 प्लस इकाई 2.5 11-12 लाख। हाँ चलो जी 10 ही लाख मान लो। आपके सामने है सर, मैं इधर उधर थोड़े जा रहा हूँ, आपके सामने है। आपको क्लियर दिखाई दे रहा है कि भैया आपने 2.5 लाख इन्वेस्ट किया है, तो 2.5 लाख आपका निकल के आ रहा है। आपने 20 रुपए पर लिया था, ये इतना निकल के आ रहा है। इससे ज्यादा आपको और कुछ चाहिए क्या इसमें? कुछ नहीं चाहिए सर, थोड़ा सा विश्वास कीजिए, मिलेगा। कुछ कह रहे थे सर मल्लिकार्जुन साहब? नहीं सर, यूनिकैब एक सुबह में पोस्ट किया था सर ग्रुप में, कोई लिया है या नहीं लिया? यूनिकैब UNICAM, ये यूनिकैब UNICAP इन्वेस्टमेंट एंड फिनेंस। नहीं ये नहीं, ये तो दूसरा एक्सचेंज है, ये कोरिया का है। स्पेल कीजिए अर्जुन जी। 1 सेकंड सर। ये बी हो गया यहाँ तो। ना ये भी नहीं है, सॉरी सर, अल्ट्रा कैप सर, है महाराज। UN अल्ट्रा कैप, सॉरी। और इसमें क्या चाहिए आप लोगों को? करो इन्वेस्ट। नहीं सुबह में किया सर, आज तो सुबह में किया। मैं लेते ही वैसा ग्रुप में भी शेयर किया था। हाँ पकड़िए इसको, बहुत सुंदर स्टॉक है। हमारे इन्वेस्टमेंट मास्टर सर, क्या कहते हैं अर्जुन साहब? हाँ जी सर बोलिए। हाँ सर, इसमें आप इन्वेस्टमेंट की एडवाइस जो हम ले रहे तो इसमें कौन सी सर पैटर्न देखनी चाहिए चार्ट में, मंथली चार्ट में? सर अभी आपको पैटर्न देखने में ना थोड़ा सा समय लगेगा। पैटर्न ऐसा, मैं देखिए सर, आप अगर मेरे से कनेक्टेड हो, अगर आप मेरे से पिछले 5-10 दिन से भी कनेक्टेड हो, तो आपको पता होगा कि मैं कैंडल वाला पैटर्न तो मैं देखता ही नहीं। कैंडल वाला पैटर्न मैं नहीं देखता, इतना तो आपको पता ही होगा। अगर आपने मेरे पुराने YouTube के वीडियो भी देखे होंगे, 2-4-10 दिन या 2-4-5 ही वीडियो देखे होंगे, तो आपको पता है मैं केवल एवरेज की बात करता हूँ, प्राइस का एवरेज। या तो प्राइस गोज टू एवरेज या एवरेज गोज टू प्राइस। आपने जो शेयर किया ना चार्ट, उसमें मैंने देखा 5 की एवरेज बढ़ती जा रही थी और ऐसा कुछ मैंने देखा। बहुत एनालिसिस तो नहीं आता है, चार्ट देखता रहता हूँ मैं। कितने की इन्वेस्टमेंट है सर आपकी? मेरी तो सर अभी बहुत नहीं है, 2-3 लाख की है। उन सब में देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरी बात मान के चलो। हमेशा अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से संपर्क करें किसी भी इन्वेस्टमेंट के लिए, और अपना दिमाग, अपनी ऑब्जर्वेशन लगाएं। ये तो खैर मैंडेट चीज है जो मैं बोल रहा हूँ। अब आप देखो कि ये 50 की मूविंग एवरेज से कहां से गया है? ये नियर अबाउट 8.5 रुपए से कहां पर गया? 34 रुपए तक गया है ना, ये 8234 गया है ना।
तो हाँ 4x हो गया ना सर, ये फिर 4x हो गया ना। बैंक में अगर आप पैसा हम्म डालते हो तो आपको कितना 5.5 या 6% का रेट मिलता है, यही होता है मेरे ख्याल से। हम्म अब इसने आपको कितना रिटर्न दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 महीने, 18 मंथ, 18 मंथ मतलब कितना हो गया, नियर अबाउट 1.5 ईयर्स, यही हुआ ना। हम्म 1.5 ईयर्स में आपका 8 रुपया जो है 32 रुपया बन गया। कौन बना के देगा सर? कोई नहीं। 8 रुपए का स्टॉक अगर आपने यहाँ पे मतलब 1000 भी स्टॉक ले लिए होते तो 32,000 हो जाते मेरे ख्याल से। मेरी कैलकुलेशन से, ये माफ कीजिएगा अगर मैं गलत कैलकुलेशन कर रहा हूँ, अगर आपने 1000 स्टॉक भी पकड़े होते तो कितना हुआ, बराबर है सर कैलकुलेशन। 32 में से 8 8,000 का गया 32,000। 24,000 रुपया बन गया आपका। सुंदर सुंदर बन गया। कौन आपको देगा सर 8,000 का 24,000 1.5 साल में, कौन देगा बताओ? जब मैंने लॉयड स्टील दिया, जब मैंने जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक दिया, जब मैंने अभी कुछ दिन पहले एक और स्टॉक दिया था 27 रुपए पर दिया था, बहुत पहले दिया था, आप लोग तब नहीं थे, वो दिया था, और ऐसे ऐसे और भी बहुत सारी चीजें दी थी, बहुत सारी चीजें दी हुई हैं। तब लोग क्या बोलते थे, अरे इसका CAGR कम है, अरे इसका CAGR कम है, अरे ये कंपनी डेप्ट में है, अरे इसका P रेशियो उल्टा सीधा है, अरे इसका CTIL सही नहीं है, अरे इसकी बैलेंस शीट सही नहीं है। बैलेंस शीट क्या होती है सर? बैलेंस शीट को आप कभी तोड़ मरोड़ के पेश कर दो, डालती तो कंपनी है बैलेंस शीट। भाई जो कंपनी ने जो अपनी बैलेंस शीट बनवाई है वही तो CA बना रहा है, अपने मन से बना देगा क्या बैलेंस शीट? अब सुजलान भी 9 रुपए में एक बार मोहित जी से बहुत डिस्कशन किए थे सर, उनका पोजीशन भी था उस दिन। अब और ऐड करने के लिए बोल रहे थे उनको, एग्जिट मत हो, अभी ऐड करो हो सके तो, आपको बोल रहे थे सर सुजलान में मैं पिछले 4 साल से मैं बाई में हूं, पिछले 4 साल से मैं सुजलान और एक शेयर और है, मैं पिछले 4 साल से मैं सुजलान को रिकमेंड कर रहा हूं कि सुजलान बढ़ेगा। बड़े लोग कह रहे हैं कि नहीं यार ये इसी में रहेगा, इसी में रहेगा, देखो भाग गया 3 रुपया से, कहां पहुंच गया, 29 रुपया पहुंच गया, पकड़ लो अब जाके जब जब 2.5-3 रुपए का, तो मैंने इसको बोला था इसको खरीदो, खरीद के छोड़ दो। 3 रुपए का शेयर 10,000 शेयर लेके छोड़ दो, लो। मैं तो 9 रुपए से आपसे मुंह में सुन रहा हूँ सर, 9 रुपए से सुन रहा हूँ। हम लोग जब से डिस्कशन कर रहे हैं तब से हम लोग यहाँ से इसको डिस्कस कर रहे हैं, है ना सर? यहीं से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। 9 रुपीस मैं इसमें 3 रुपए 75 पैसे से हूँ सुजलान में। मैं पिछले 3-4 साल से सुजलान को बोल रहा हूँ। एक शेयर और है, एक शेयर और है सर, दिमाग में आ नहीं रहा, मेरे को अपना अकाउंट देखना पड़ेगा। एक शेयर और है, क्या नाम है उसका, खोज के दूंगा आज मैं ग्रुप में। एक शेयर और है। अब देखो जब भागा है फिर ये किसी की पकड़ में नहीं आया अर्जुन साहब। सही सर, सही। और अभी भी मैं आपको बताऊं, इसका टारगेट मैं आपको बता दे रहा हूं सर, आप इसके 6th मंथ के चार्ट पे जाओ, ये लो, कुछ नजर आ रहा है टारगेट फारगेट इसका? बोलो, कुछ नजर आ रहा है टारगेट? यस सर, यस सर, 500 तो मिनिमम दिख रहा है सर। तो क्यों सब लोग इतना परेशान हो, लेके छोड़ दो यार इसको। अब आप बताइए अर्जुन जी, किसी ने विश्वास किया था कि NIIT चल जाएगा? नो सर, नो, नहीं। मात्र 3 दिन में डबल किया है, मात्र 3 दिन में। आपको लेके बैठना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। तो कहने का मतलब कैश की मैं बात बोल रहा हूं, जहां से दूंगा वहीं से बढ़ेगा। कुछ चीजें हैं यहाँ पर जो मैं पब्लिकली बोल नहीं सकता, बट हैं कुछ चीजें ऐसी, क्योंकि रिकॉर्डेड है ये, इसलिए मैं बोल नहीं सकता।
क्यों बोलता हूं, जहां से बोला हूं वहीं से भगेगा। आपको एक 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 चीज और दे रहा हूं, 1 मिनट रुकिए, एक चीज और दे रहा हूं। हे भगवान करो कल्याण। अभी मैंने आप लोगों को कुछ दिन पहले सकुमा दिया था कि नहीं दिया था, याद है? आर पावर दिया था, सकुमा दिया था, और सकुमा बहुत प्रोडक्ट्स, सा हाँ सकुमा प्रोडक्ट्स, हाँ दिए थे सर, सकुमा सद्भाव प्रोडक्ट्स। दिया था। अभी ये 8-10 दिन पहले की बात है ना, ये क्या कहते हैं अपना, अरे देखिए टेलीग्राम में फेंक दिया, देख लो। ये भी कितने दिन पहले की बात है अर्जुन जी, आपसे तो कैश ट्रेडिंग की तो बहुत भयंकर डिस्कशन होती, कितने दिन पहले की बात है बताइए? लगभग 2 वीक्स के नजदीक है सर, लो 2 जी, वीक्स। फेंका है, देखो टेलीग्राम में, जितने भी लोग हैं टेलीग्राम में देखें। देख लिए? जी कितना इसमें लगा है भैया? जोड़ घाट का, इसलिए मैंने शेयर का नाम भी दे दिया कि लोगों को विश्वास रहे भैया कि ऐसे फल्लो नहीं मारते हैं ये, इनका इनका वाला काम भी करता है। कितना सबूत दूं सर मैं आपको, कितना सबूत दूं? सबूत देने की भी एक हद होती है। सकुआ में ये चल रहा था ना अर्जुन जी, कि सकुआ में इकट्ठे 1500 स्टॉक बाई करने का लॉट था वो। यस सर, एसएमई सर का था। एसएमई का था ना वो? यस सर, एसएमई। अच्छा, मुझे ये नहीं पता था कि उसमें 1500 मतलब 30 या 35,000 रुपए लगे थे उस टाइम। सकुमा का चार्ट देखिए, आइए देख लेते हैं सकुमा का चार्ट। आपने इसे पोजीशन बनाई थी अर्जुन जी? नहीं सर, नहीं इसमें नहीं बनाया सर। देखिए ये अभी कितने पे चल रहा है ये? 16 रुपए 17 रुपए 40 पैसे पे आज का क्लोजर है ना? अब आप देखिए, ये मंथ के चार्ट पे चले आइए। अभी इसमें और पोजीशन बनेगी साहब, अभी और पोजीशन इसमें बनेगी। इसका भी यही है, 42 रुपया इसका है। मैंने अभी इसको मतलब मैंने अभी एक ही लॉट में उठाया, मतलब एक लॉट इसका 1500 स्टॉक का है, यही है ना अर्जुन साहब? एक लॉट इसका 1500 स्टॉक का है। यस सर, एसएमई का है। हाँ एसएमई का एक लॉट इसका 1500 स्टॉक का, जाने दीजिए 42 रुपए तक। तो 17 से 42 चल गया, तो 17 दूनी 34, 17 क्या 42 में से 17 गया, चलो 40 में से 17 गया, कितना बन गया? 27, यही हुआ ना? 23, हाँ 27 बराबर। 27 है? 23 सर। हाँ 23 गुणे 1500, अगर इसी पर आप छोड़ दो और यहीं पर चला गया तब भी आपको 34-35 हजार रुपए बना है। अभी मैं इसमें और बढ़ाऊंगा, मैं कुछ इसमें वेट कर रहा हूं, मैं उसमें अभी कुछ हूं, मैं अभी इस चक्कर में, मैं अभी इसमें कुछ वेट कर रहा हूं। आप लोगों को जब बनाना होगा तो मेरे को बताइएगा। अभी वीकली में थोड़ा सा रेजिस्टेंस पे, लेकिन फिर भी इसने अपना काम तो कर ही दिया है। कितना प्रॉफिट दिखा रहा है ये सकुमा? 930 रुपया प्रॉफिट दिखा रहा है, चलने दो, अभी कहाँ जा रहा है ये, इसको छोड़ देंगे, जिंदगी भर के लिए पड़ा रहेगा। और मोक्ष भी दिया सर, मोक्ष ऑर्नामेंट्स। मोक्ष ऑर्नामेंट सब में पोजीशन बनी हुई है सर। कोई इस अकाउंट में, कोई उस अकाउंट में, जो अकाउंट खुला रहता है उसी का स्नैपशॉट ले लेता हूँ। MOKS मोक्ष ऑर्नामेंट, देखो जी।
एक महीने के चार्ट पे जाओ, तब इसमें पता चलेगा। देखिए कितने पर दिया था सर ये? 12-15 रुपए पर था क्या ये? 12 रुपए पर था, देखिए 16 रुपए पर चल रहा है। तो सर ऐसे ही नहीं 150 क्लाइंट को हैंडल कर रहा हूं, गारंटी के साथ बात होती है वहां पे। अब जो लोग बड़ा बड़ा है, जिनके पास बहुत बड़ा बड़ा पैसा है, वो लोग 1, 2, 10, 20, 100 स्टॉक में नहीं घुसता, वो लोग लॉटिंग से चलते हैं। तो इन सब चीजों को समझिए सर। वेबएक्स कहाँ चल रहा है सर? ये अपना वेबैक था ना, वेबैक के था, क्या था? वेबैक सर, वेबैक। हाँ वेबैक वही चल रहा है सर, नीचे ही है, लेकिन मैं तो एग्जिट हो गया सर। वेबैक WABAG। BAG। अच्छा 539 से नीचे आ रहा है। मैं निकल गया है सर, 520 में तो निकल गया मैं। बहुत सही, लेकिन ध्यान रखिएगा फिर इसकी खरीदारी बनेगी 400-420 के बीच में। हाँ आपसे एक बार डिस्कशन हुआ तो सर, आप बोले थे सर, वही बोले थे। हाँ फिर इसकी खरीदारी बनेगी सर, फिर इसमें देखते हैं क्या होगा, कैसे होगा, है ना। तो देखिए मजे मजे में 1 घंटा हो गया होगा, अरे भाई साहब 1.5 घंटा हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे ही आपको चलना है, इसके अलावा आपके पास चलने के लिए और कोई रास्ता नहीं है। आपको सीखना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा। बिना जाने आपका काम नहीं बनने वाला है। आज के लिए पौधा रोपण कीजिए, कल को फल भी खाएंगे और उसकी लकड़ी भी काम में आएगी, समझे। तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं कल एक नई ऊर्जा के साथ और एक नई संभावना के साथ। फिर कल लाल और हरा देखना है, ठीक है। टेक केयर, और क्लास करेंगे 8:30 बजे शाम को, ठीक है साहब? ओके गुरुजी, ओके सर, टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू सर, बाय बाय।